Hello student, I am Prabhakar Pandey. Today I will discuss about the topic tensor of BSc थर्ड ईयर. लेक्चर नंबर है बेटा 13. इसी में एक टॉपिक आपका स्क्यू सिमेट्रिक है. स्क्यू सिमेट्रिक को हम एंटी सिमेट्रिक भी कहते हैं. तो आज हम स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में जानेंगे और इस बेस्ड का एक थ्योरम भी जानेंगे, है ना. तो आइए चलिए शुरू करते हैं. स्क्यू सिमेट्रिक होता क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक बेटा, ए टेंसर APQ इज कॉल्ड ए स्क्यू सिमेट्रिक. कोई भी टेंसर स्क्यू सिमेट्रिक होगा. सबसे पहले इसकी डिफिनीशन लिखते हैं, तब उसके बाद समझाते हैं. ए टेंसर APQ इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक इफ जब इस APQ की वैल्यू माइनस ये आपका AQP हो जाए, यानी नेगेटिव हो जाए. ये इंडिसेस आपस में इंटरचेंज तो हों, बट ये क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए. तब ऐसे सिचुएशन में APQ को हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक. एंड देखिए दूसरा भी एग्जांपल लेते हैं. एंड सिमिलरली ए टेंसर ALMN ये आपके किस में है, कंट्रावेरेंट में है. और PQ आपका कोवेरेंट का एलिमेंट है. इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक in the indices L and M if ये आपका ALMN ये आपका PQ इज इक्वल टू, ये देखिए माइनस हो जाए और L और M आपस में इंटरचेंज हो जाए, यानी L के प्लेस पर M हो जाए और M के प्लेस पर L हो जाए. ये आपका MLN ये आपका PQ. ओके बेटा, तो ये आपका ALMN PQ ये आपका क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक कहा जाएगा इन द इंडिसेस L एंड M. यानी स्क्यू सिमेट्रिक में, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में डिफरेंस क्या होता है, ये आपका नेगेटिव साइन आ जाता है ना. स्क्यू सिमेट्रिक नेगेटिव साइन आ जाता है. अब इसी में एक थ्योरम है, उस थ्योरम पर हम लोग चर्चा करेंगे. थ्योरम आपका है इफ ए टेंसर स्क्यू सिमेट्रिक with respect to a pair of indices in one system of coordinate it is so in every system. देखिए बेटा, ए टेंसर स्क्यू सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू ए पेयर ऑफ इंडिसेस वन सिस्टम ऑफ द कोऑर्डिनेट इट इज सो इन एवरी सिस्टम. ओके, तो इसको आपको प्रूव करना है. तो आइए चलिए इसका प्रूफ लिखते हैं.
प्रूफ देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रूफ, लेट अस कंसीडर ए स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर ए पी क्यू। ओके बेटा, तो ए पी क्यू अगर स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा तो क्या होना चाहिए, ए पी क्यू की वैल्यू होगी माइनस ये आपका ए क्यू पी, है ना। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तब आपको क्या प्रूव करना है, देन वी आर टू प्रूव दैट ए बार पी क्यू इज इक्वल टू माइनस ए बार ये आपका क्यू पी, ये आपको प्रूव करना है, यानी बार वाले सिस्टम में आपको ये प्रूव करना है ना। तो आइए चलिए इसका प्रूव किया जाए, इसको प्रूव किया जाए। यहाँ लिखेंगे नाउ वी हैव बाय द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टेंसर देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टेंसर कैसे आप लिखेंगे, यहाँ से ए बार कितना पी क्यू इज इक्वल टू, देखिए ये रूल लिखेंगे तो ये आपका, चलिए पी के प्लेस पर हमने अल्फा ले लिया, क्यू के प्लेस पर हमने बीटा, दो लोग हैं तो इसका मतलब डेल एक्स बाई डेल एक्स कितनी बार लिखा जाए, दो बार। अल्फा देखिए नीचे बैठा है तो एक क्रॉस इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, बीटा नीचे इसको एक क्रॉस ऊपर लेके जाएंगे। अल्फा किसके प्लेस पर लिखा गया, बार पी, तो इसके नीचे बार पी हो जाएगा। बीटा किसके प्लेस पर है, बार क्यू, तो आपका बार क्यू। यही आपका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेंसर है, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके बेटा, अब यहाँ से क्या लिख सकते हो, अब यहाँ लिखेंगे इन द सेंस ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट की अगर सेंस अगर यहाँ देखा जाए तो ए पी क्यू इज इक्वल टू माइनस ए क्यू पी, तो इसके प्लेस पर ए अल्फ़ा बीटा के प्लेस पर माइनस ए बीटा अल्फ़ा लिखा जा सकता है। अब क्या लिखेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड वी गेट, ये आपका हो जाएगा ए बार पी क्यू इज इक्वल टू माइनस ए, ये आपका बीटा अल्फ़ा, और साथ साथ आप यहाँ थोड़ा सा इंटरचेंज कर देंगे। ये देखिए जो डेल एक्स बीटा बाई डेल एक्स बार क्यू है इसको पहले, और डेल एक्स अल्फ़ा बाई डेल एक्स बार पी को हम बाद में लिख लेंगे। डेल एक्स बीटा बाई डेल एक्स बार क्यू और इनटू डेल एक्स अल्फ़ा बाई डेल एक्स बार पी को हम बाद में लिखेंगे। ओके बेटा, अब यहाँ से क्या लिखेंगे, अब आप देख रहे हो ये देखिए लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं। देखिए पी के प्लेस पर आपने क्या लिखा, पी के प्लेस पर सॉरी एक मिनट, चलिए इसके प्लेस पर आप देखिए क्या लिख सकते हो, ये इतने के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हो, इतने के प्लेस पर अगर हम लिख दें ए बार क्यू पी लिख दें तो क्या गलत है। आप यहाँ देखिए लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से, सेंस बाय द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपका ए बार क्यू पी इज इक्वल टू ए, क्यू के प्लेस पर आपने क्या यूज किया था, बीटा, पी के प्लेस पर क्या यूज किया था, आपने अल्फ़ा यूज किया था। डेल एक्स बाई कितना, डेल एक्स इंटू कितना, डेल एक्स बाई कितना, डेल एक्स, बीटा देखिए ऊपर, अल्फ़ा भी आपका ऊपर, बार बीटा किसके प्लेस पर आया था, क्यू, ये बार ये क्या हो जाएगा, पी। देखिए क्या इसके प्लेस पर इतना लिखा जा सकता है, यही तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। देखिए ये लिखा गया कि नहीं, तो बाई लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आपने इसके प्लेस पर इतना लिख दिया है ना बेटा। तो ये आपका कितना हो गया, ए बार ये आपका पी क्यू हो गया। बस यही मुझे प्रूव करना था।
ए बार पी क्यू की वैल्यू क्या है, माइनस ए बार क्यू पी। देखिए नेगेटिव आ गया और पी और क्यू आपस में इंटरचेंज हो गए, तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके स्क्यू सिमेट्रिक हो गए। विच इम्प्लाइज दैट ए बार पी क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक। ओके बेटा, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक थ्योरम और हम लोग देखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक बेस पर। नेक्स्ट थ्योरम देखिए आपका है ये स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर of rank 2 has 1/n into n minus 1 different component। ये आपको प्रूव करना। देखिए पिछले थ्योरम से कुछ थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। पिछला आपका था सिमेट्रिक बेस पर, इसी टाइप का एक थ्योरम था। तो आइए चलिए इसका प्रूफ लिखा जाए। प्रूफ देखिए इसको कैसे प्रूफ किया जाए। यहाँ लेट ये कोई टेंसर लेंगे इसके सिमेट्रिक ए पी क्यू बी द स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर ऑफ रैंक 2। देखिए इसका रैंक 2 है ना। तो इसका मतलब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए पी क्यू इज इक्वल टू लिखा जा सकता है माइनस ए क्यू पी लिखा जा सकता है। क्यों बेटा? अब इसी में हम एक काम करते हैं, पुटिंग पी इज इक्वल टू क्यू, यानी क्यू इज इक्वल टू पी आप पुट करिए, क्यू के प्लेस पर आप पी रखिए इन एबव। तो अगर इस तरीके से आप रखेंगे तो देखिए क्या मिला, ए पी पी इज इक्वल टू माइनस ये आपका ए पी पी हो जाएगा, चूँकि क्यू के प्लेस पर हमने पी उठा कर रख दिया। अब हम इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आपका ए पी पी प्लस ये आपका ए पी पी इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज दैट 2 टाइम्स ए पी पी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ए पी पी की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो कुल मिला जुला के ऐसा कहिए कि ऐसे लोग क्या होंगे जिसके जो दोनों इंडिसेस हैं, ये दोनों इंडिसेस अगर इक्वल है तो ऐसे लोग आपके क्या हो जाएंगे, 0, यानी इनकी संख्या क्या हो जाएगी, क्योंकि ये सब आपके 0 हो रहे हैं तो ये आपके 0 हो जाएंगे। ओके बेटा, तो इसका मतलब यहाँ से लिख सकते हैं दैट इज इस तरीके से A11 A22 A33 एंड सो ऑन। ऐसे ही आपके ANN की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी ऐसे लोग आपके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अभी आपने प्रूव किया, यानी जब दोनों इंडिसेस आपके इक्वल हैं तो इक्वल इंडिसेस आपके 0 के इक्वल हो रहा है। ओके बेटा, चलिए यहाँ लिखेंगे विच इम्प्लाइज दैट एंड डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ APQ आर 0। ओके बेटा, अच्छा अब इसके बाद अब किस पर विचार करेंगे, रिपीटेड इंडिसेस पे। अच्छा पहले हम एक चार्ट बना लें जैसे उस दिन बनाए थे। यहाँ देखिए A11 A12 ए आपका 13 एंड सो ऑन A1n है ना। ऐसे A21 A22 A23 एंड सो ऑन A2n। ऐसे A31 A32 A33 and so on A3n and so on
ऐसे AN1 AN2 AN3 एंड सो ऑन ANN। ओके बेटा, ये आपके डिफरेंट कंपोनेंट है ना। तो ये देखिए आपके ये जो है डायगोनल के जो इंडिसेस हैं, डायगोनल के जो कंपोनेंट हैं, ये सारे कंपोनेंट आपके क्या हो गए, जीरो हो गए। अब हम किसका कलेक्शन करेंगे, जो डिफरेंट टाइप के जो कंपोनेंट होंगे उस पर हम विचार करेंगे, है ना। तो अब इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे इज रिपीटेड इन रिपीटेड इंडेक्स हम यहाँ लिखेंगे आल्सो APQ हैज n स्क्वायर कंपोनेंट which are following। अब आप देख रहे हो कि इस पूरे सिस्टम में n स्क्वायर कंपोनेंट है। अब n स्क्वायर कंपोनेंट में से ये डायगोनल को पहले हम हटा देंगे, चूंकि ये आपके जीरो हो चुके हैं। तो डायगोनल के कंपोनेंट आपके जीरो हो चुके हैं, यहाँ लिखेंगे 10 n स्क्वायर माइनस n, है ना, इज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो ये आपके जो हैं n स्क्वायर माइनस n नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो हैं ऑफ APQ करेस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट इंडिसेस। ये कौन कौन है आपके, A12 A23, जैसे A12 हो गए, A23 हो गए, है ना, A23 हो गए एंड सो ऑन ETC। बट द स्क्यू सिमेट्रिक property this number n square minus n is reduces to हाफ ये आपके n स्क्वायर माइनस n। मतलब जो ऊपर वाले डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट है, ये कितने हो जाएंगे भाई, ये ऊपर वाले और नीचे वाले टोटल मिला के कितने थे, n स्क्वायर माइनस n थे। बट बाई स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से ये कितना हो जाएगा, ये आपका आधा हो जाएगा। इतना इज रिड्यूस टू हाफ n स्क्वायर माइनस n। तो ये आपका कितना हो जाएगा, हाफ, ये आपका n स्क्वायर है ना, ये आपका n स्क्वायर और माइनस कितना, n स्क्वायर माइनस ये आपका n, यहाँ से आप हाफ n को बाहर करेंगे, ये कितना बचेगा, n माइनस 1, हेंस क्या हो गया, रूट, है ना। मतलब ये जो टोटल डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे वाले जो एलिमेंट थे, जो कंपोनेंट थे, ये आपके n स्क्वायर माइनस n थे। बट अगर यहाँ आप इसके सिमेट्रिक प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये n स्क्वायर माइनस n, ये जो पूरे थे उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। क्योंकि इसको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, APQ की वैल्यू किसके इक्वल है, माइनस AQP के इक्वल है, यानी ये लोग इसके इक्वल है ना, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। हेंस क्या हो गया, प्रूफ। तो ये थ्योरम बेटा आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको
क्वेटेंट लॉ बताएंगे और फिर उसके बाद इस बेस्ड का एक थ्योरम भी बताएंगे। ओके बेटा, चलिए।